हाय एवरीवन। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि कैसे माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर में यूज़ हो रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कि माइक्रोब्स कैसे हेल्प करते हैं सिंथेसाइज करने में एंटीबायोटिक्स एज वेल एज बेवरेजेस, जो ड्रिंक्स हैं, नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहलिक ड्रिंक्स। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल पे हमें अगर प्रोडक्शन करना है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा तो डेट रिक्वायर्स ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज स्केल। तो माइक्रोब्स की ग्रोथ भी लार्ज स्केल में चाहिए ताकि वो जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन कर सके। उसके लिए जो वेसल्स, लार्ज कंटेनर्स जो यूज होते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, दोज वेसल्स आर नोन एज फर्मेंटर्स। फर्मेंटेशन के लिए यूज होते हैं, तो दैट वाई दे आर नोन एज फर्मेंटर्स। फर्मेंटेड बेवरेजेस की बात करते हैं पहले। जो ड्रिंक है, स्पेसिफिकली फोकस हुआ है इस चैप्टर के अंदर अल्कोहलिक ड्रिंक्स के अंदर। यहाँ पे सेम ईस्ट की वेराइटी यूज होगी जिसे हमने बेकर्स ईस्ट बोला था, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, पर यहाँ पे क्या होगा, ईस्ट को बोलेंगे ब्रूअर्स ईस्ट, क्योंकि वो ड्रिंक्स को ब्रू करने में, उनकी फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। तो डेट्स वाई यहाँ पे ईस्ट इज नोन एज ब्रूअर्स ईस्ट। इट इज यूज्ड फॉर माल्टेड सीरियल्स। अब जो मोस्टली अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं वो सीरियल्स एंड फ्रूट्स जूसेस, सीरियल्स एंड फ्रूट्स को जूसेस में प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है। तो इनके जो माल्टेड सीरियल एंड फ्रूट जूस है, इसको यूज करके प्रोड्यूस होती है इथेनॉल, दैट इज अल्कोहल। ईस्ट यूज होता है वाइन, बियर, जो भी अल्कोहल के टाइप्स आपको पता है उन सब में ईस्ट यूज हो रहा है, विस्की, रम, ब्रांडी एक्सेट्रा। इन सब में ईस्ट यूज हो रहा है। बट देर इज अ डिफरेंस, जब फर्मेंटर के बाद आगे की अगर प्रोसेस नहीं करवाई जाती, मतलब दैट प्रोसेस इज डिस्टिलेशन, की जो फर्मेंटर ब्रोथ है, मतलब वहाँ पे जो झाग तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है, अगर उसको रिमूव कर रहे हैं तो डेट इज डिस्टिलेशन, अगर नहीं कर रहे हैं तो विदाउट डिस्टिलेशन। तो उस बेसिस पे, और जो सीरियल्स और फ्रूट्स यूज कर रहे हैं उस बेसिस पे ड्रिंक्स को डिवाइड किया गया है। तो वाइन एंड बियर ये होते हैं विदाउट डिस्टिलेशन, इनके अंदर ब्रोथ को रिमूव नहीं किया जाता। उसके अलावा बाकी जो रह गए हैं, ब्रांडी, रम, विस्की, ये होते हैं विद डिस्टिलेशन, इनमें रिमूव कर दिया जाता है फर्मेंटेड ब्रोथ को। तो अब तो एक टॉपिक हो गया बेवरेजेस, अब इसका सेकंड पार्ट है डेट इज एंटीबायोटिक्स। आज के टाइम पे हम अपनी जो लाइफ है उसको बिना एंटीबायोटिक्स के इमेजिन कर ही नहीं सकते। एंटीबायोटिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसमें एंटी का मतलब अगेंस्ट एंड द बायो का मतलब लाइफ। तो वो माइक्रोब्स, वो केमिकल्स जो माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं जो अगेंस्ट लाइफ है, दोज आर नोन एज एंटीबायोटिक्स। पर ह्यूमंस के लिए ये प्रो लाइफ है, मतलब हमारे लिए एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाती, पर जो माइक्रोब्स है, जो स्पेसिफिक माइक्रोब्स है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट स्पेसिफिक माइक्रोब एक्ट करेगी एंटीबायोटिक्स। उसके लिए स्पेसिफिक एक्ट करेगी। तो फर्स्टली एंटीबायोटिक्स डिस्कवर कैसे हुई थी? तो सिरेंडिपिटी, मतलब एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, देयर वाज अ साइंटिस्ट नोन एज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर। तो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे वर्क करते टाइम, थोड़े टाइम बाद इन्होंने क्या देखा कि जो प्लेट्स हैं, पेट्री प्लेट्स जो यूज होती है माइक्रोब के कल्चर के लिए, उन्होंने क्या देखा कि जो अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स हैं उनमें क्या है कि कहीं कहीं पे स्टेफाइलोकोकाई एब्सेंट है,
और उसकी जगह एक मोल्ड ग्रो कर रही है. दैट मोल्ड वाज पेनिसिलियम नोटेटम. तो ये मोल्ड एक केमिकल सिक्रीट कर रही थी, डेट इज पेनिसिलिन, जो किल कर रही थी स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया को. तो इन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर की थी एंटीबायोटिक्स. उसके बाद जब इन्होंने क्या किया, फिर पेनिसिलिन का ट्रू पोटेंशियल इन्होंने नहीं डिस्कवर किया था. सो देयर वाज साइंटिस्ट नोन एज अर्नेस्ट चेन एंड अनदर साइंटिस्ट हार्वर्ड फ्लोरे. तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेनिसिलिन का ट्रू पोटेंशियल डिस्कवर किया था. तो उसके बाद पेनिसिलिन यूज की गई थी अमेरिकन सोल्जर्स को वर्ल्ड वॉर 2 में ट्रीट करने के लिए, क्योंकि एक वॉर के अंदर ये देखा गया कि जो डेथ रेट है वो इसलिए ज़्यादा नहीं है कि वॉर है, वो इसलिए ज़्यादा है कि जो सोल्जर्स इंजर्ड होते हैं उनकी डेथ इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा होती है, माइक्रोब्स के इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा होती है. सो पेनिसिलिन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उस इन्फेक्शन को लो करके जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं उनकी लाइफ को सेव करने में. सो डेट्स वाई इन 1945 अर्नेस्ट चेन, हार्वर्ड फ्लोरे एंड एज वेल एज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनको मिला था नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक डेट वाज पेनिसिलिन. सो एक बार जब एंटीबायोटिक्स की जो डिस्कवरी है स्टार्ट हो गई तो धीरे धीरे क्या हुआ, और एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी स्टार्ट कर दी गई, जिससे जो डेडली डिसीजेज है जिनने आज तक वर्ल्ड में मिलियंस की जो जान है वो ले ली थी, उनके अगेंस्ट भी एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस की गई. तो एंटीबायोटिक्स ने हमारी कैपेसिटी इम्प्रूव कर दी अगेंस्ट डेडली डिसीजेज सच एज प्लेग, वुपिंग कफ, काली खांसी को बोलते हैं वुपिंग कफ, उसके अलावा डिप्थीरिया, लेप्रोसी और बाकी डिसीजेज हैं जो डेडली डिसीजेज थी जिन्होंने एक टाइम पे मिलियंस पीपल की ऑल ओवर द ग्लोब जान ले ली थी. तो इनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स डिस्कवर करके लाइफ को सेव किया गया. सो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, पेनिसिलिन से स्टार्ट हुआ था एंटीबायोटिक का जो वर्ल्ड है. That's all for today. Thank you.